अल्लाह ताला अन्हु रावी वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी में। अब इस मिसाल को समझने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक होता है गुमान। आप किसी को दूर से देखते, मेरा ख्याल है कि ये आदमी है, यानी गुमान वहाँ होता है जहाँ गलती का एहतिमाल हो। इस गुमान के साथ आप लफ्ज़ लगा देते हैं बद, तो अच्छा गुमान भी हो गया और बदगुमानी भी हो गई। तो आपको इतना पता है कि जिसको दूर से आप देख रहे हैं मे भी वो कुछ और हो, यानी गुमान की डेफिनेशन ये। एक होता है ध्यान, जिसको उर्दू में आप कहते हैं तवज्जो। तवज्जो में गलती का, खता का इम्कान बराए नाम होता। आप तवज्जो जब करते हैं तो तसल्ली से पूरा ड्रामा देखते हैं, ऐसे ही है ना, पूरी आपकी एक एक अंग टीवी की तरफ फोकस है, ऐसे ही है ना। आप बच्चे की बात सुन रहे हैं, वाइफ की बात सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, दुकानदार की बात सुन रहे हैं, यानी पूरी तवज्जो होती, तब आपको पता होता है कितने पैसे देने हैं और कितने लेने, क्या सौदा लेना है और क्या उसको लिस्ट लिखी हुई देनी। जब ये बात हो तो तवज्जो और ध्यान एक ही माना। गुमान जहां बोला जाए वहां गलती का एहतिमाल होता है। अब कमाल की बात अल्लाह पाक के महबूब ने फरमाई, कुर्बान जाए, वो लफ्ज़ एक एक लफ्ज़ उसमें डूब कर अल्लाह की मोहब्बत का मजा लीजिए कि वो अल्लाह के महबूब फरमा क्या रहे हैं। मैंने आपको दो बातें समझा दी, फिर दोहरा लें। गुमान, उसमें गलती का एहतिमाल 100% हो सकता है कि आपकी बात भले 100% गलत। ध्यान जब आप देते हैं तो उसका मतलब है 100% दुरुस्त है, गलती का मकान बराए नाम है। अब हदीस पाक पढ़िए। फरमाया अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना इंदा जन्ने अब्दी बी। अब गुमान को जरा सामने रखें। गुमान में गलत फहमी हो सकती है। अब बंदा नबी के बारे में भी गुमान कर सकता है, वली के बारे में भी गुमान कर सकता है, बाप के बारे में भी गुमान कर सकता है, भले उसका गुमान सीधा हो भले उसका गुमान उल्टा हो, वो अलग एक टॉपिक। सवाल ये है जब उसने गुमान किया उस रहमान के बारे में, आका फरमाते हैं, फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह के बारे में गुमान कर ले, क्या कर ले? गुमान, तखय्युल, ख्याल, तसव्वुर। और मैंने पहले क्या कहा, गुमान में गलत फहमी का इम्कान होता, चाहे वो सारी गलत बात हो। मगर आका क्या फरमाते हैं? फरमाया मेरा उम्मती जब अल्लाह के बारे में सिर्फ गुमान कर ले, सिर्फ ख्याल कर ले, क्या फरमाया? इतना ख्याल कर लेना कि वो रहीम है, वो ख्याल कर ले वो करीम है, वो ख्याल कर ले वो सत्तार है, वो ख्याल कर ले वो गफ्फार है। फरमाया आगे अल्लाह फरमाता व अना माहू, मेरा बंदा जैसा गुमान मेरे साथ कर लेता है मैं रब होकर वैसा ही उसके साथ सलूक करता हूं। अगर गुमान करें तो रहमान की रहमतें इतनी बरसे हैं। एक गुमान, मैंने ध्यान की बात नहीं की बाबा, अभी ध्यान की तरफ जाना। क्या लफ्ज बोला? गुमान। मैंने गुमान किया भले मैं दुनिया का सबसे बुरा, मैंने कहा मौला तू रहीम है माफ कर देना, तू करीम है माफ कर देना, तू सत्तार है, इतनी उम्र गुजर गई तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला, मेरा यकीन है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, फरमा खुदा की कसम अगर अल्लाह के बारे में सारी उम्र ये गुमान कर लो, आका ने फरमाया सारी उम्र ये गुमान कर लो वो रहीम है, फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम वो आपके साथ सलूक जो करेगा वो शान रहीम वाला करेगा कि तूने यही सोचा था ना, तेरी सोच पर मेरी मोहब्बतें कुर्बान। आज हमने अल्लाह के बारे में गुमान कर ली। डरो, मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, डरो, मगर कौन सा डरना? प्यार का, महबूब का। फरमाया मेरा बंदा लोगों इससे बड़ी ईमान की खुशखबरी क्या होगी? फरमाया अन इंदा जन्ने अब्दी भी, बंदे तू गुमान करना मेरे बारे, ध्यान न कर सही, तू इंसान जो हुआ गुमान कर। मौला कैसा? फरमाया अच्छा गुमान कर, अना माहू, जैसा सोचेगा मैं तेरे साथ वैसा हो जाऊंगा।
कुर्बान जाए उसकी रहमतों। एक हम हैं, उसी के मानने वालों को, किसी को काफिर, किसी को बेईमान, किसी को फासिक, किसी को मलून, किसी को मुर्तद, बजा जिसको जो टाइटल मिलना है अल्लाह देता है। मगर अल्लाह ने यह तो नहीं हुक्म दिया कि जिसको धक्का दे के निकाल दिया उसे हिदायत दे नहीं सकते। ये ज़माना कौन सा जब दीन की समझ ही नहीं। भले अच्छे भले लोग बहक रहे हैं, ये जो बाहर जाते हैं 2 महीने रहते हैं, ईमान ही खारिज करके आ जाते हैं, तो उनका ईमान बचाना चाहिए या बेड़ा गर्क करना चाहिए? बोलिए ज़रा। बड़े लोग मुझे मिले, कादिर साहब हमें पता नहीं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ ये फलां साहब रहते हैं, वो इस तरह की बातें करते, समझाना पड़ता। तो पता चला है इंसान, तू रहमान के साथ गुमान कर। मौला कैसा गुमान करूं? एक हदीस में आता है मिशकात शरीफ में, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पर्दा करेगा और बंदे और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। अल्लाह और बंदे के अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। बंदा होगा, अल्लाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को एक पर्दे के अंदर रखेगा, सारी कायनात होगी। अल्लाह पाक फरमाएगा, देख वो तेरे गुनाह, वो तेरे गुनाह पहाड़ हैं गुनाहों के। मानता है कि नहीं मानता? प्यार से कोई पूछे तो बातें सारी निकलती हैं कि नहीं निकलती? बोलिए। कोई प्यार में कुर्बान हो तो सीना लगाने को दिल करता है कि नहीं करता? उस वक्त जब आपको फ्लाइट मदीना जाने की तैयार हो, एयरपोर्ट पे कोई मिले, भले वो आपका दुश्मन हो, दिल से लगाते हैं कि नहीं लगाते? भाई मैं मदीने जा रहा हूँ। वो मदीने वाले, देख रब तेरे साथ क्या कर रहा है। फरमाया बंद कपड़ा होता है, पर्दे के अंदर एक अल्लाह और दूसरा बंदा। अल्लाह फरमाता देख तेरे गुनाहों की तरक्की, तेरे गुनाहों वाली मेहनत। मानता है, बस वो देखता है, उधर रहमान को तकता है, साथ ही कहता मौला मैं इनकार क्यों करूं, सारे ही मेरे हैं, ये जितने गुनाह लाया हूं ये सारे मेरे, कुर्बान जाएं। बस मानने की देर होती है। रहमान कहता इनकार तो मैं नहीं करता इन गुनाहों का, वो कहता मौला मैं मान रहा हूं, गलती हो गई मौला, गलती हो गई। अब पता है माफ करने वाला सामने है। अल्लाह पाक क्या कहता? अल्लाह पाक फरमाता बस तेरे मान लेने की अदा मुझे इतनी पसंद आई, मैंने सारे ही माफ कर दिए। तेरे मान लेने की अदा मुझे पसंद आई। और दूसरी रिवाज जो है बड़ी मजा पे आ जाती, वो ये कि अल्लाह पाक क्या करता? अल्लाह पाक छोटे छोटे गुनाह खोलता। कौन से? जैसे आजकल आपको गवर्नमेंट ने बच्चों को प्रमोशन दे दिया ना, 9th के 10th में और फर्स्ट ईयर के 2nd ईयर में, तो कोई पेपर की ज़रूरत? बोलिए। निकम्मे निकम्मे भी चले जाएंगे, खैर है। तो क्या ख्याल है, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगी? बोलिए। प्रमोशन देने वाले मदीने बैठे हैं। कौन? चंगे चंगे मौला तेरे, और बाकी कौन रह गए? बोलिए ना। मंदे मंदे चंगिया नू तू बख्श ते मंदिया नू मैनू वेख के बख्श। अल मुस्तदरक में आका फरमाते हैं मेरे पास से जहन्नमी गुजरेंगे। जब जहन्नमी गुजरेंगे तो फरिश्ते पीछे होंगे, फरिश्ते साथ होंगे, उनके हाथ में कागज होगा, कागज पर जहन्नम की मोहर लग चुकी होगी, अमरे इलाही का ऑर्डर मिल चुका होगा। कलमा पढ़ने वालों, दुनिया के इल्म से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के रसूल का फरमान सुन लेने वालों, आका फरमा रहे हैं जहन्नम की मोहर लग चुकी होगी, ऑर्डर अल्लाह का उनको मिल चुका होगा और फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। आगे मैं खड़ा हूँगा। भाई एक्सीडेंट हो जाए तो उजड़े से उजड़ा बंदा एक्सीडेंट हो रहा है तो बच्चे को उठा लेता, अच्छा मेरे बेटे, बोलिए। दिल हो, कईयों का तो दिल होता है मगर वो दिल देते नहीं। दिल हो और किसी की टांग कट जाए एक्सीडेंट में तो दिल फटता कि नहीं फटता? आका फरमाते हैं आगे मैं खड़ा हूँगा, गुजरेंगे मेरे सामने से,
जब वो गुजरेंगे आका फरमाते मैं पूछूंगा अल मुस्तदरक, ये क्या है? हजूर ये जहन्नमी हैं, इनको जहन्नम में डालना। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या? वो जो जहन्नमी है वो तो आगे जा रहे हैं। वो जो जहन्नमी हैं जिनके के लिए अल्लाह की तरफ से कागजों पर बोलिए मोहर लग चुकी है, जहन्नम की तरफ रवाना किए जा चुके, और फरिश्ते हाँक के ले जा रहे हैं। और सामने कौन खड़ा है? आमिना का लाल। आका फरमाते ये कौन है? आका ये जहन्नमी। तुम्हारे हाथ में क्या? आका जहन्नमी के ऑर्डर हैं। किसने दिए? अल्लाह ने। क्या लिखा है? मोहर लगी है, धक्का देना है, इनको अंदर दाखिल करना। अच्छा, तो ये जहन्नमी है जी। आका ये जहन्नमी लेके तुम जा रहे हो जी। आका हम लेके जा रहे हैं। ऑर्डर तुम्हारे पास है जी, मेरे पास है, ये मुझे दो। ये जो कागज तुम्हारे हाथ में है फरिश्तों, बोलिए ना मुझे दें। ईमानदार से बताइए, मांगे मुस्तफ़ा, कोई फरिश्ते की मजाल है क्या? मैं कोई नहीं देना। बोलिए, है मजाल? हाजी बशीर साहब, मजाल है भाई? मांगे आका, आप फरिश्तों की बात करते हैं। जंग हुई तो जंग से फारिग हुए, तो फारिग होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे। जिब्रील सामने खड़ा, नमाज। हुजूर मुस्कुरा पड़े, सलाम फेरा, फरमा क्या बात है, गए कोई नहीं? तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा, आका जंग तो ख़त्म हो गई, तो मैं जब आपसे फारिग होकर गया हूँ तो आगे पहले आसमान पर जाते मुझे आवाज़ आई, जिब्रील आए हो? जी मौला मैं आ गया हूँ। अच्छा, जंग ख़त्म हो गई? जी ख़त्म हो गई। आ गए हो? जी आ गए। मेरे महबूब से पूछ के आए हो? मलाइका को पूछते हो तो मलाइका से ये पूछ लो। जंग ख़त्म हो गई, फरिश्ते फारिग होके चले गए, मलाइका आए थे अल्लाह पाक की बारगाह से हुजूर के लिए। अब गुजारा है हुजूर के सामने, या तो हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़े ही ना किया जाता, खड़ा वहाँ किया जहाँ से जहन्नमियों का दस्ता गुजरना था। फरमाया ये कागज़ मुझे दो। स्टाम्प पेपर समझ लें, स्टाम्प पेपर पर मोहर लग चुकी। मोहर किधर से लगी? ऊपर से। और कागज़ किसके हाथ में था? मलाइका के। और जहन्नमी किधर जा रहे हैं? मलाइका के आगे आगे। धक्का मारना था। आका ने फरमाया जरा कागज़ मैंने फड़ाओ ना। पकड़ लिया, कोई फरिश्ता नहीं बोला। जब पकड़ लिया तो फरमाया भाई सारे जहन्नमी सुन लो, पलट के आ गए। जी आका हुक्म। फरमाया तुम्हारी जहन्नम ख़त्म, जाओ जन्नत में चले जाओ। सोचिए वो समा कैसा होगा। मैं अपने बारे में कहता हूँ शायद उनमें एक मैं भी हूँ। और मेरी खुशी का आलम क्या होगा, मेरी ईद कैसी होगी, मुस्तफ़ा की दीद हो गई। इसी बहाने बख्शे गए। और अल मुस्तदरक के अल्फाज आका फरमाते जब मैदान मैशर का एक मंजर होगा, और मंजर क्या होगा? हिसाब किताब शुरू होगा। बात ख़त्म कर रहा हूँ, हिसाब किताब शुरू होगा। अभी तो मैंने एक ही हदीस शुरू की थी तो बात ख़त्म हो गई। हिसाब किताब शुरू होगा, सवाल कौन करेगा? बात ख़त्म कर रहा हूँ। हिसाब कौन लेगा? ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए ना। अल्लाह। फिर बोलिए कौन लेगा? फिर बोलिए, ऊंचा बोले, रिकॉर्डिंग हो रही। कौन लेगा? अल्लाह। कोई मसलक वाला इस बात का इनकारी नहीं है। देवबंदियों से पूछ लें, वहाबियों से पूछ लें, सुन्नियों से पूछ लें, शियों से पूछ लें, सारे कहते हैं हिसाब कौन लेगा? अल्लाह। या अल्लाह तू हिसाब लेगा। मुस्तदरक के अल्फाज आका फरमाते जब हिसाब शुरू नहीं हुआ होगा अल्लाह मुझसे पूछेगा। अल्लाह मुझसे पूछेगा। तो गर्मी होगी तो अल्लाह मुझसे पूछेगा सोने तू दस मैं तेरे गुलामा नाल की करा। ये कौन पूछेगा? बोलिए कौन पूछेगा? अल्लाह। हिसाब कौन लेगा? अल्लाह। बड़ी अजीब बात, हिसाब अल्लाह ले और हिसाब किताब की इजाजत महबूब से ले। बचता क्या पीछे? बोलिए मौज हो गई कि ना हुई? बाबा हम तो उस नबी के मानने वाले, हमारी तो मौज है ये
हम और किसी शय को नहीं मानते। जिस शय को मुस्तफ़ा ने जन्नत बना दिया वही हमारी जन्नत, भले वो जहन्नम ही क्यों ना हो। जब महबूब राजी हो गया उधर पूछने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह यहाँ से मजमून आगे शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।